आज जो हम वचन बिल्कुल सरल 121 भजन संहिता, उसमें गीत भी बना है, आप लोग कई लोग कंठस्थ भी जानते होंगे। लेकिन आज के बाद ये जो 121 भजन संहिता आपके लिए एकदम जीवित हो उठेगा और वो आपके लिए आप एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। 3 बातें याद रखना आपके बड़े ज़बरदस्त सामर्थ्य के हथियार हैं। बोलो, प्रभु का वचन, यीशु का नाम, प्रभु यीशु का लहू जो मेरे छुटकारे का मोल बना है, जो मेरे उद्धार का मूल बना है। यीशु की लहू, वो लहू मेरे छुटकारे की कीमत है। और जो लहू में वाचा है, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु का लहू वो एक नई वाचा है। प्रभु यीशु में परमेश्वर के साथ एक वाचा है जो अटूट है, जो बदल नहीं सकते हैं। 121 भजन संहिता को हम देखेंगे। लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हम इस पृथ्वी में जो कुछ देखते हैं वो दिखने वाली वस्तुएं अनदेखी वस्तुओं में से निकली हैं। जो कुछ दिखता है वो अनदेखी वस्तुओं में से, वो अनदेखी वस्तुएं। तो अगर दिखने वाली वस्तु, ये पहाड़, ये पेड़, ये समुंदर, ये जो परमेश्वर के रचे हुए हैं और जो मनुष्य का रचा हुआ है, वो सब जो परमेश्वर का रचा हुआ है, वो सब दिखने वाली वस्तुएं अगर अनदेखी अवस्थाओं में से, अनदेखी में से निकली हैं, तो सामर्थ्य क्या हुआ? अनदेखी वस्तु जो मूल है, और उसमें आपकी पहुंच है। क्या है? अपने पड़ोसी से कहिए, पहुंच है। उसमें आपको पहुंच है। जहां से सब कुछ सिरजा गया उसमें आपको पहुंच है। लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। लिखा है, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और उसके बिना जो कुछ उत्पन्न हुआ कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इसका मतलब मूल वही है, उसका नाम यीशु है। लिखा है कुलुसियों 1:15 के अंदर, अदृश्य परमेश्वर का प्रकट रूप। कुलुसियों 2:9 में लिखा हुआ है, उसमें ईश्वरत का सारा भाग क्या है? देह सहित निवास करता है। सो मेरे और आपका उस जिसके द्वारा सब कुछ हुआ, जिसके बिना कुछ ना हुआ, जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जिसमें देह सहित, देह में ईश्वरत का सारा भाग जिसमें निवास करे, उसके साथ आप संगी वारिस होने और वो आपको मेरा भाई कह के पुकारे, ये सब मूल कहां से? 121 भजन संहिता में जो वायदे हैं, जो वचन हैं, ये सब उस वाचा यानी उस लहू के साथ जिसमें हमने छुटकारा पाया, उसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक हुए हैं। आप उस एक शरीर में जो लहू है उसके महत्व को जानना चाहते हैं? ये लहू वो है जो आत्मा और शरीर को जोड़ता है। अगर लहू बह जाए पूरा तो क्या आत्मा रह जाएगा शरीर में? नहीं। लहू शरीर और आत्मा को जोड़ता है। सब कुछ का रचने वाला वो परम आत्मा है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो परम ईश्वर है, परमात्मा है, पवित्र परमेश्वर है। वो दुष्ट आत्मा या बुरा नहीं है, वो परम है, वो उत्तम है।
सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया और उसके बिना कुछ भी नहीं रचा। और आप सोच कर देखिए, उस सर्वसृष्टि के स्वामी जिसके द्वारा सब कुछ हुआ और जिसके बिना कुछ भी ना हुआ, उसके साथ आपकी पहुंच है। अगर आप वो पहुंच देखना चाहते हैं, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके पास एक फोन है, अगर उसमें आपके पहुंच नहीं है तो आपके लिए बेकार है। अगर आपके पास फोन है, उसकी पहुंच आपके पास है, क्यों है? क्योंकि उसका पासवर्ड आपके पास है। उस कंप्यूटर में आपको पहुंच है, एक्सेस है, क्योंकि उसका पासवर्ड आपके पास है। आज आप जितने यहां बैठे हैं, जितनों ने उसके नाम को ग्रहण किया, उसके नाम पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने अपने निज पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया है। क्या अधिकार है? पहुंच है। वो कहता है जिसने अपने वचन कहता है जिसने अपने इकलौते पुत्र को रख न छोड़ा, वो तुम्हें उसके साथ बाकी वस्तुएं क्यों ना देगा? उसने पहुंच दी है। रोमियो की लिखी पत्री 5वें अध्याय के अंदर उसके दूसरे पद में हम एक पहुंच के विषय में को देखते हैं। पहुंच जिसके द्वारा विश्वास के कारण, किसके कारण? बोले विश्वास। उस विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई है। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हमारी पहुंच विश्वास के द्वारा, उस अनुग्रह से हमें वो पहुंच मिली है। यानी आपके हाथ जो कुछ ईश्वरीय है, ईश्वरत है, हूबहू प्रभु यीशु, मैं और आप, जिसका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं था, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समान और स्वरूपता में बनाया। वही आत्मा उसने मेरे और उस मनुष्य के अंदर डाला। उसने समानता और स्वरूपता को डाला। स्वयं इच्छा की शक्ति उसे प्रदान की। स्वयं इच्छा के चलते मनुष्य ने इस पृथ्वी पर कार्य करते शरीर रहित दुष्टता का प्रभाव उसके धोखे में आकर, मंत्रणाओं में आकर, जो पहली सृष्टि, जो पहला मनुष्य, पहला स्त्री परमेश्वर ने अपने समान और स्वरूपता में बनाया, पवित्र खून, न कोई पाप, न कोई भी उसे उसके अंदर नहीं। वो ऐसा लहू जो ईश्वरीय, जो जीवन है, उसमें न खाज, न खुजली, न कोई ये बीमारी, न वो बीमारी। अगर परमेश्वर को दिल का दौरा नहीं पड़ा तो उस मनुष्य के भी कोई दौरे का विषय नहीं था। अगर उसको कोई एलर्जी नहीं तो, परमेश्वर को कोई एलर्जी नहीं तो उसको भी कोई एलर्जी नहीं। ये बीमारी, ये सारे श्राप, ये परमेश्वर के मनुष्य के लिए, उसके बनाए हुए सृष्टि के लिए देन नहीं है। जब पाप के प्रदूषण ने मनुष्य के धोखे से, उसके मनुष्य के मन में जो दुष्टता के शरीर रहित प्रभाव के धोखे से जब उसने पाप किया, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार। इसकी पुकार वहां तक नहीं, उसकी पुकार इधर तक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आप लोगों को बचाने की, आपको पहुंच देने की, आपको अपने निज पुत्र और पुत्रियां कहलाने की, उसने उस दृष्टिकोण को रखा, उस दृष्टि को रखा। उसने अपने मन के अंदर वो मंशा की। आप इस पृथ्वी में प्रकट नहीं हुए, लेकिन आप उसके मन में थे, आप उसके कल्पना में थे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर अपनी सृष्टि को जानता है? क्या वो एक एक पंछियों के नाम जानता है? क्या वो आपको नाम लेकर पुकारता है जब आप थे ही नहीं? आप जानना चाहते हैं क्या परमेश्वर का वचन? कितने विश्वास करते हैं मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परमेश्वर सच्चा है? लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि बोलकर ना करे। वो कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसके वचन अटल हैं। यशायाह 43 उसके पहले दूसरे वचन को देखिए।
वो कहता तेरे रचने वाला कौन है, मैंने तुझे, आखिरी उसके पद को पढ़िए, आखिरी पंक्ति को, मैंने तुझे नाम लेकर, और तू किसका है, शैतान का है? लड़ने वाले और किसी का है, किसका है? मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर कहता है जब आप पैदा ही नहीं हुए, जन्म लिया नहीं था, जब आपके माँ ने, आप कहीं पृथ्वी पर कहीं आपकी अस्तित्व नहीं, उस वक्त उसने आप पर दृष्टि रखी, आप उसकी कल्पना में थे। तो आप बहुमूल्य हैं कि नहीं है? जरा इसमें आगे और चलते हैं। आगे दूसरा पद देखिए क्या लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। कहाँ रहेगा? डुबा देने वाली परिस्थितियों के बीच में। कोई है जो विश्वास कर सकता है? आपको डुबा देने वाले, जब पानी लिखा है ना, पानी सिर से ऊपर निकल गया, बस निकल रहा है, ऐसी अवस्थाओं में वो कहता है उस जल का, उस परिस्थिति का, उन अवस्थाओं का तुझे डुबाने की सामर्थ उसमें नहीं है, उसमें पहुंच नहीं है, क्योंकि उसने आपके साथ अपने इकलौते पुत्र के लहू से वाचा बांधा है। उसने वो लहू आपके लिए बहाया है। मनुष्य का प्राण तो लिखा है, शरीर का प्राण किसमें? लहू में। दो समस्या हो गई मनुष्य के साथ। उस अपने समानता और स्वरूपता में बनाए हुए इस मनुष्य के अंदर जब पाप आ गया, उसके खून में समस्या आ गई। बीमारी होती तो डॉक्टर क्या बाल जांचते हैं? खाल जांचते होंगे? खून जांचते। खाल की बीमारी है तो भी, बाल की बीमारी है तो भी क्या जांचेंगे? खून जांचेंगे। कीटाणु कहाँ पाए जाते हैं? अरे जब परमेश्वर ने उसको अपने समान और स्वरूपता में बनाया, पसीना तक नहीं आता था, कि पसीना तो गंदगी निकालने का एक जरिया है, वो भी नहीं आता था। इतना शुद्ध और पवित्र। डिओड्रेंट की कोई दुकान नहीं लगती थी तब। परमेश्वर ने उसको अपने समान और स्वरूपता में बनाया। जब उसने पाप किया तो उसके अंदर बदबू, उसके अंदर दुर्गंध, उसके अंदर सारी बातें आ गई। ईश्वरत के सारे पहुंच से, कनेक्शन से वो कट गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने कल्पना में से आपको कभी नहीं निकाला। आप सोच कर देखिए, जब हम परिस्थितियों में पड़ते हम सोचते हैं हम अभागे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये वो है जो आपको, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप ऐसे अचानक यहाँ पर आज बैठे हुए नहीं हैं। ये परमेश्वर की आप बड़ी योजना के भाग हैं। कहता है मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है। कोई है जो बोल सकता हाँ प्रभु आपने मुझे तो नाम लेकर पुकारा, और आज मुझसे आप कह रहे हैं कि मैं आप ही का हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने अपना वचन हम तक पहुँचाया, अपना नाम हम तक दिया, और हम में ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी अगुवाई दी कि हमने आपको ग्रहण किया और आप हमारे हृदय में विराजमान हैं। आपने हमारे पाप और अधर्म को अपने लहू से धो दिया। परमेश्वर आप में और मुझ में जो दीवार, जो फासला था, आपने वो हमेशा के लिए मिटा दिया। और आपने मुझसे कहा कि आपने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं आप ही का हूँ। और आप मेरे से वायदा करते हैं, आप मुझे वचन दे रहे हैं जो अटूट है, जो मैं विश्वास के द्वारा ग्रहण करता हूँ कि मैं जल में से होकर जाऊँ, आप मेरे संग संग रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपका वचन अटल है। आप मेरे संग संग रहेंगे। और जब मैं नदियों में से होकर चलूं वो मुझे डुबा ना पाएंगे। जब मैं आग में चलूं, आग जैसी अवस्थाएं, तपा देने वाली अवस्थाएं, झुलसा देने वाली अवस्थाएं, उसकी आंच मुझे नहीं लगेगी। ना मुझे, मेरे परिवार को, ना मेरे किसी संपत्ति में उसकी कोई आंच लग सकती है। ये आपके मुंह के वचन हैं, आपने मेरे लिए दिए हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। आपका वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है, और मैं आपके संतान होने के नाते, और मुझे आपके वचन में
पहुंच मिलने के कारण और आपके साथ प्रभु यीशु संगी वारिस होने का जो अधिकार मुझे मिला है, उस कारण जो मुझे पहुंच है, आग में से होकर चलूं तो भी उसकी आंच न लगेगी और ना उसका लौ मुझे जला सकेगी। प्रभु मैं सुरक्षित हूं, आपने मुझे अपनी आंख की पुतली की तरह रखा है, आपके लहू में ढांपा है। प्रभु यीशु, आपके लहू को मैं अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, जो कुछ है सबके ऊपर बाड़ा बांधता हूँ। मैं अपने पीढ़ियों को आपके लहू में ढांपता हूँ। जो कुछ आपका है उस लहू के वाचा के द्वारा वो मेरा है। जो कुछ मेरा है वो आपका है। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। अब आपको चिंता है किसी बात की? नहीं। अब प्रश्न इतना ही है कि आप उसके वायदे पर विश्वास करेंगे, वो आपके लिए सच्चाई है, या ये जो चारों तरफ हम शोर सुनते हैं, जो हमारे मनों के अंदर जो मंत्रणाएं होती हैं। नहीं मेरे प्रियो, जो प्रभु का वचन है वो मेरे और आपके लिए आधार है। और वो कारण उसको किस कारण से, किस रिश्ते से है? उसके लहू के द्वारा मुझे पहुँच, उसके लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा आपको स्वर्ग में प्रवेश है। मेरे प्रिय, एक छोटी सी कुंजी और देता हूँ। हम 121 भजन संहिता को देखेंगे, लेकिन 121 भजन संहिता की घोषणाएं आपके लहू के वाचा में आधारित है। कभी नहीं भूलना इस विषय को। आप अपने को, अपने परिवार को लहू में ढांप के रखेंगे यीशु। पुराने नियम में मूसा के समय पे वो जूफे से लहू को लगाते थे। लिखा है कि जब परमेश्वर का वहाँ का उनका निकलने का समय आया तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि वो जो लहू है, जो प्रभु यीशु का लहू मेरी और आपके लिए वर्षों बाद वो बहाने वाला था, वो मेरे और आपके लिए एक परछाई की तरह वो अलंगों पर और चौखटों पर लगाते। अब क्या करेंगे? आप कैसे लगाएंगे? अब आप यीशु के लहू को कैसे लगाएंगे? अपने शब्दों के द्वारा। बोले शब्दों के द्वारा, अपने ध्वनि के द्वारा, आवाज के द्वारा। कितने लोग मुंह को घर छोड़कर आए हैं? कोई भी नहीं? अच्छा हुआ किसी ने हाथ नहीं उठाया। कितने लोग अपने मुंह को साथ लाए हैं? साथ लाए हैं, ठीक है। अगर भीतर प्रभु है तो वो अपने बोल देगा। कितनों के भीतर पवित्र आत्मा है? वो कौन सा आत्मा है? बोले परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है। ये वही आत्मा है मेरे जो भीतर है, जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। वही आत्मा मुझ में क्रियाशील है। अगर वही आत्मा है तो क्या वही कार्य जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं वो बोलता हूं जो मैं अपने पिता को कहते सुनता हूं। उसने कहा, मैं वो करता हूं जो मैं अपने पिता को करते। तो मेरे और आपका ढंग क्या होना चाहिए? वही जो वचन में उसने बोला है, मेरा वही है बोल। मैं वही सुनता हूं और जो मैं उसे करते देखता हूं, मैं वही करता हूं। मेरे प्रियो, अगर वो आप में है, आप उसमें हैं और उसका वचन आप में है, तो कह दीजिए अपने आप से, ये अटूट है, ये चिरस्थायी है। मैं अपनी दौड़ विश्वास की अच्छी तरह से दौड़ूंगा।
मैं ईश्वरीय इच्छाओं को जो उसने मेरे लिए ठाना है, वो भलाई के काम जो समय के पहले ही इफिसियों 2:10 के अनुसार उसने मेरे लिए रखे थे, मैं उसे पूरा करूंगा यीशु के नाम में। ऐसा ही हो। आप परमेश्वर के संतान हैं। अगर संतान है तो वारिस भी हैं। ये वारिस का मतलब क्या है? जो कुछ परमेश्वर का है वो बाहर छोड़कर हमारे भीतर आया है। क्या है वो? ईश्वरत का भाग जो सब में परिपूर्ण है, वो हमारे भीतर है। इफिसियों 2:10 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। आप किसके बनाए हुए हो? क्या उसने आपको नाम लेकर बुलाया? क्या वो कहता है तू मेरा ही है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अपने पड़ोसी से पूछिएगा अभी कहाँ से पढ़ा था? अब सुनाई नहीं दे रहा, बोलिए। यशाया 43 उसका 1 और 2। जल में से जाएंगे तो क्या होगा? उसमें ताकत नहीं है डुबाने की। उसकी पावर जो भीतर है, उसकी पावर उससे, उसकी सामर्थ्य उससे बढ़कर है। और यीशु के लहू के तले सब कुछ है। लिखा है इफिसियों 2:10 में, इफिसियों 2:10 में लिखा हुआ है क्या? क्योंकि हम बनाए हुए हैं। जरा फिर से बोलेंगे, क्योंकि, चूंकि हम उसी के बनाए हुए। किसी को शक नहीं। और मसीह यीशु में, किस में? बोलिए, सब कुछ भले काम जो मेरे होने हैं, जो मेरे जन्म से पहले नियुक्त हैं, वो मसीह यीशु में है। क्या आप मसीह यीशु में हैं? क्या वो आप में हैं? क्या उसका वचन आप में है? अगर ऐसा है तो आप उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपके पैदा होने के बाद, आपके पैदा होने के बाद नहीं, क्या वास्तव में कितने विश्वास करते हैं? वाह! आपके रचे जाने से पहले ही हमें करने के लिए तैयार किया है। तो आपके पैदा होने से पहले, आपके रचे जाने से पहले, वो जो आपको करना है, जितनों के पास वचन पहुंचाना है, जितनों को उद्धार देना है, जितनों को चंगा करना है, वो सब किसके नाम लिखा हुआ है? ओ कम ऑन, वाह! कितनों की आंखें खोलना है, कितने को जीवन के उद्धार का संदेश देना है, कितने को आग और पानी से, नरक के गड्ढे के पहुंच से निकालकर उन्हें ईश्वरीय पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए, उनको वहां पर उस अवस्था में चलाने के लिए, पराजय से जीत की ओर, असफलता से सफलता की ओर, बुद्धिहीनता से बुद्धि की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर अगर आप चलाने के लिए अगर नियुक्त किया है, वो कब थे? आपके सृजे जाने से पहले। तो आपसे बड़ी आपकी योजना है या नहीं है? वो जीने लायक है या नहीं है? वो करने लायक है या नहीं है? बोलिए, इस पृथ्वी में, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई ताकत मुझे मेरे ईश्वरीय योजना से पृथक नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। कितनों को ऐसा लगता है ये मेरा संकल्प है, परमेश्वर मेरे साथ है? मुझे बताइए, जिसने आपके रचे जाने से पहले उसने आपके लिए योजना बनाई, और इस संसार की छोटी छोटी बातें, ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन, वो इधर वो इधर,
अगर हमें इतनी बड़ी योजना से वंचित करने के लिए हम उसे आकर्षित करते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? बुद्धिमान? क्या कहलाएंगे? हाँ? नहीं, मैं नहीं चाहता आप अपने आप को ऐसे बोले। पौलुस 9 सेकंड के अंदर उसका जीवन बदल गया। अगर आपके पास यीशु का नाम पहुंचा है, अगर ईश्वरीय संदेश आपके पास पहुंचा है, अगर उसने आपका नाम लेकर आपको पुकारा है, अगर वो कहता है आप मेरे ही हो, तो आपको कितना अधिक उसका ध्यान करना है। उसके लहू आपके छुटकारे का मोल है, सस्ता नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सबसे महंगा, सबसे बड़ा बलिदान यीशु का था, मेरी और आपके लिए। ऐसी वाचा जिसमें परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का वध कर आपको उसने अपनाया, उसने अपना सब कुछ आपको दे दिया। लेकिन 121 भजन संहिता में हम देखते हैं, इतने बड़े वायदे के बाद, इतने सब के बाद, वो कहता है मैं अपनी आंखें किसकी ओर लगाऊंगा? मेरी सहायता कहां से मिलेगी? पर्वत ऊंचे तो हैं, क्या वो आपका रक्षा कर सकते हैं? नहीं। हाँ, उस ऊंचे पहाड़ों के रचने वाले के साथ अगर आपका रिश्ता है व्यक्तिगत, उसके निज पुत्र और पुत्रियां हैं, तो एक बार को वो पहाड़ भी कपकपाएंगे। हाँ या नहीं? आप वो हैं, ये है आपकी पहचान। समझ पा रहे हैं? कितने हैं जो कहते हैं हाँ? यिर्मयाह 3:23 ये कहता है कि मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? लेकिन यिर्मयाह नबी जो परमेश्वर का भक्त है, भविष्यवक्ता है, वो क्या कहता है? निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ है, उसका सहारा व्यर्थ है, उसमें आपको संरक्षण, आपके बचाव उसके बस का नहीं है। यानी परमेश्वर के लोगों का उद्धार निश्चय किसके पास है? हमारे परमेश्वर यहोवा यावे, एल शदाई, एल एलयोन, उसी के पास है। और उसके साथ आपका व्यक्तिगत क्या है? वाचा और रिश्ता है। उसने आपको नाम लेकर पुकारा है, वो कहता तू मेरा ही है। उसके चौथे पद को जरा देखेंगे हम, यशायाह 43 के एक और बार उसकी आपकी पुष्टिकरण कर लेते हैं। क्या कहता है? हाँ, केवल वो नाम लेकर नहीं पुकारता, यहां बैठा हुआ एक एक कौन है? बोलिए अनमोल हूं। ये प्रतिष्ठित का क्या मतलब है? सम्मानित। आज के बाद अगर आपको कोई कहता है, चाहे अपने मुंह से, अपने जबान से, या आपके मन के अंदर जो विचार आता है वो आपका दुश्मन है, अगर वो कहता है कि तू सम्मानित नहीं है, तू आदर के योग्य नहीं है, अगर कोई आपके मन में ये मंत्रणा करता है, वो ईश्वर नहीं है, वो झूठा है, वो उसके द्वारा वो विचार आए, वो शरीर रहित प्रभाव जिसके विषय में यूहन्ना 8:44 में यीशु मसीह नासरी ने कह दिया है, वो कौन है? झूठा है। और क्या है? झूठ का पिता। अरे हम निश्चय शैतान के नहीं हैं। हम किसके नहीं हैं? वो कहता है वो झूठा है और झूठ का पिता है। जब वो झूठ बोलता है तो कहां से आता है? उसके अपने से ही आता है। वो इंपोर्टेड नहीं है, वो अपना ही है, वो उसका ओरिजिनल काम। बोलो हे मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्यवाद दे। इस मन में किसी झूठे को मंत्रणा करने का अधिकार नहीं है। यीशु का वचन सच्चा है, उसका वचन मेरा आधार है। वो क्या कहता है? यशायाह 43 उसके चौथे में वापस आते हैं।
अगर परमेश्वर ने कह दिया तो सिक्के बंद बात है। क्या है? दृष्टि में क्या है? अपने से कह दीजिए, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल। भाई मेरे रचने वाले की दृष्टि में अगर मैं अनमोल हूं तो मुझे दूसरों से मुझे क्या परवाह। अपने पड़ोसी को भी कह दीजिए, मैं अनमोल हूं। केवल अनमोल नहीं हूं, क्या हूं? बोलो, सम्मानित हूं, प्रतिष्ठित हूं। मेरा रचने वाला मेरा आदर करता है। वो कहता है मैं अनमोल हूं, वो कहता है मैं सम्मानित हूं। चाहे मेरी नाक टेढ़ी हो, चाहे मैं ऐसा हूं, मेरा रचने वाला कहता है मैं अनमोल हूं। बोलिए, मुझे और किसी की परवाह नहीं है, वो मेरी सच्चाई है। प्रभु आपका धन्यवाद। कहता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। किसने कहा कि परमेश्वर तेरे को नहीं चाहता? कोई सच्चा है, वो झूठा है, झूठा है। यीशु ने बोल दिया है। लिखा है मैं सब कुछ सौदा कर दूंगा, यीशु कहता है। पिता कहता है उसने अपने इस कहने वाले ने अपने इकलौते पुत्र को मेरी और आपके लिए दे दिया। 121 भजन संहिता के अंदर इस मनुष्य का क्या है कि स्वाभाविक प्राकृतिक चीज़ों की ओर हमारा मन चला जाता है। अब बैंक में इतना बैलेंस नहीं है तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? जिसने बैंक को रचने के लिए मनुष्य को बुद्धि दी वो कहाँ रहता है? अरे बोलिए ना, कहाँ रहता है? तो फिर उधर हाथ डालिए ना। बैंक के बैलेंस से क्यों ठंडे पड़ जाते हो देख के? वहाँ पर हाथ डालिए ना। अरे परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आप विजयी हैं। परमेश्वर आपकी ओर है तो फिर कुछ भी आपके विरोध नहीं। जो आपके पास इतना है ना, वो इतना है कि सारे संसार को भर दे। जिसने 5 रोटी को हाथ में लिया और अनगिनत को पहुंचा दिया, वो कहाँ है? तो फिर क्यों कहते हो इतना ही बैंक बैलेंस है, इतनी ही तनख्वाह है? सुनिए, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, लेकिन मेरा भरोसा पर्वत पर नहीं है। हमने यिर्मयाह 3:23 में क्या देखा? कौन है हमारा छुटकारा देने वाला? हमारा भरोसा किस पर है? 121 भजन संहिता के दूसरे पद, उसमें क्या लिखा है? हमारे परमेश्वर यहोवा के द्वारा है, मेरी और आपकी। हाँ, पहाड़ चारों तरफ हैं, हमें लगता है कि सुरक्षा है, पहाड़ अपनी जगह पर है, लेकिन मेरी दृष्टि कहाँ है? दूसरे पद में क्या लिखा है? मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है। कौन है वो? मेरा भरोसा और किसी पर नहीं है। किस पर है? उस पहाड़ पर रचने वाले परमेश्वर पर है। उस पहाड़ को रचने वाला परमेश्वर मेरे भीतर है। उसके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, उसके साथ मेरा अटूट वाचा है। वो मेरे भीतर रहता है। वो अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को छोड़कर नहीं आया है, वो अपनी आशीषों को लेकर आया है और उसका वचन और सब कुछ उसमें पूरा होता है। लेकिन करना क्या है? उस लिखे हुए वचन को बोले हुए वचन में बदलना है। मैं बता चुका हूं, दोबारा सुन लीजिए। जो आपको बोलते हैं जीवित गवाहियां, एक घर के अंदर कोलाहल मचा हुआ, कैसे चलेगा खर्चा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने कहा प्रभु इतने वर्षों से 3.5 दशक से विश्वास में है, ऐसा क्यों? परमेश्वर की आत्मा जानते हो क्या बोलते हैं? मेरा वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए, लेकिन इस पृथ्वी में कितने हैं जो मेरे लहू के वाचा में हैं, जो मेरे लहू के खरीद हैं, जो उस लिखे हुए वचन को लेकर बोला हुआ वचन बना देते हैं। हाँ, जब हम इधर उधर ताकते हैं, कुछ होता है, एक हल्का सा एक फड़फड़ाहट होता होगा, लेकिन अगला पल हमारी दृष्टि कहाँ? पहाड़ों से भी ऊंचा किसके ऊपर? जो उसका रचने वाला है। 25 वर्ष पहले मैं भी थोड़ा फड़फड़ाया, 4-5 दिन कुछ चिंता में रहा, लेकिन वो वचन जो लिखा हुआ है
दूसरे राजा 3:17 में निकालिए। नहीं, क्या, जोर से बोलिए। तू ना हवा देखेगा ना वर्षा। क्या हम अपने परिस्थिति के अंदर पहाड़ों से, इधर उधर के सहारे से हटकर क्या हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगा सकते हैं? अगर ऐसा है तो वो लिखा हुआ वचन जो आप पढ़ के अंदर संजोते हैं वो बोला हुआ बन के बाहर आएगा। कितने हैं जो कहते हैं ऐसा ही हो? मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? हृदय के उस पटरी पर गोद दो उसको, बोलो मेरी सहायता मेरे रचने वाले परमेश्वर की ओर से, जिसके द्वारा सब कुछ हुआ और जिसके बिना कुछ भी ना हुआ। जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है वो यीशु है, जिसमें शरीर सहित ईश्वरत की सारी परिपूर्णता, आधा अधूरा नहीं, परिपूर्णता, जो कुछ ईश्वर है सब कुछ किस में, और वो कहाँ? मुझ में। तीसरे पद में क्या है? 121 के पढ़ दीजिए जोर से। तो हाय हाय क्यों करते हो कभी कभी बीच में? आपको क्या लगता है वो सो गया? आपको क्या लगता है परमेश्वर से भीख मांगनी पड़ेगी? नहीं। कितने यहाँ बैठे जिनकी संतान है? कितने हैं जो संतान हैं, जो खुद पुत्र पुत्रियां हैं? कितने हैं? क्या आप अपने मम्मी पापा को अर्जी लिखते थे, समोसा खा लूं एक पैकेट में से, अगर आपको एतराज ना हो तो, अगर ज़्यादा एतराज हो तो पैसे रख दूं? क्या करते थे आप? हैं? एक तो खा लिया, दूसरे भाई के नाम है वो भी निकाल के खा लिया। पापा आएंगे शाम को, उसके लिए कहीं बर्तन के नीचे माँ ने छुपा के रखा था, वो भी खा लिया। अर्जी लिखने गए थे? नहीं। लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने क्या अधिकार दिया है? अगर वो समोसा उस 5 साल के बच्चे का भाग है तो आपका भी अधिकार है या नहीं है? जो स्वर्ग में है, एक एक वचन आपके लिए सच्चा है, वो सजीव है, वो जीवित है। के साथ बाकी वस्तु, वो कहता है, परमेश्वर कहता है, वो कहते हैं कि वो ना कभी न सोएगा। पहला शमूएल 2:9 में क्या लिखा हुआ? जरा जल्दी देखिए, आप लिख सकते हैं, जल्दी घर जाके पढ़ लीजिएगा। वह अपने भक्तों के पांवों को, एक दिन 2 दिन लिख लीजिए इन वचनों को, वह अपने भक्तों के पांवों को क्या करेगा? संभाले, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल, बोलिए ना मैं हूँगा, ना अपने पड़ोसी से कह दे ना तू होगा, तो मेरी निर्भरता कहाँ है? जो सब कुछ का रचने वाला है। अपने पड़ोसी से पूछे कैसा लगा? दुष्ट अंधियारे में कैसे पड़े रहेंगे? चिल्लाने की ताकत भी नहीं होगी, लिखा है। लेकिन मैं और आप पुकार सकते किसी को, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। 127 के भजन संहिता के पहले में क्या लिखा है कि परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता है? जैसे, हाँ, कैसे? परमेश्वर यदि हमारी रक्षा ना करे, इसका मतलब वो हमारे घर की रक्षा करता है, वो हमारे नगर की रक्षा करता है। नीति वचन 3 का 23 और 26 पढ़िए जल्दी जल्दी। और तू अपने मार्ग पर, आप अपने मार्ग पर कैसे रहेंगे? कैसे चलोगे? बस ये आपका आधार हो। ये वचन बोलिए, अपने पड़ोसी से बोलिए, मैं अपने मार्ग पर निर्भर चलूंगा, मेरे पाँव में ठेस ना लगेगी, कोई ठोकर नहीं लगेगी, मेरे पाँव में ठेस नहीं लगेगी। उसने अपने दूतों को मेरे लिए आज्ञा दिया, अनगिनत दूतों को। वो प्रभु मेरे साथ है, मेरी आंखें मेरे प्रभु की ओर, मेरी सहायता उसी से है।
जो मेरे पाँव में ठेस न लगने देगा। वो मुझे मेरे मार्ग पर निडर चलाता है। 26वां पद देखिए क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा, हाँ बोलो मेरा कमर नहीं झुकेगा, बोले मेरा कमर न झुकेगा, मेरे हाथ पैर ढीले नहीं होंगे, क्योंकि सर्व सृष्टि का स्वामी वो मुझे सहारा देता रहेगा और मेरे पांव कभी फंदों में, दुष्टता के चालों में नहीं फंसने देगा। बोले मेरे अपने बल से नहीं, वो मुझे फंसने नहीं देगा, क्योंकि मैं उसका हूं, क्योंकि उसने मुझे नाम लेकर बुलाया, क्योंकि उसने अपने हृदय में, अपने जीवन की पुस्तक में मेरे नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखा है, क्योंकि उसने मुझे अपने हथेली में रचा है और वो मुझसे वचन देता है। यदि दूध पिए हुए बच्चे को यदि उसकी माँ भूल भी जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। वो आपका प्रभु है। बोलो वो मेरे पाँव को टलने न देगा। मेरा रक्षक वो है जिसे मेरे कारण एक भी झपकी नहीं आती। वो मेरे कारण जागता है। जिसने मेरे लिए लहू दिया है वो मेरे लिए जागता है। फिर चौथे पद में क्या लिखा है? सुन। वो आपके अंतर तक आवाज दे रहा है, सुन। ये इज़राइल कौन है? प्रभु के लोग जो उसके नाम से कहलाते, जो मेरे नाम से कहलाते हैं। वो कहता है जो मेरे नाम से पुकारे जाते हैं वो क्या होगा? ना ऊंघेगा ना। कितनों को दृढ़ता है अभी? पक्का। उठते हुए जागते हुए वचन बोलिए, घोषणा कीजिए। अपने कितने जो मोबाइल को चार्ज करते हैं, किस लिए चार्ज करते हो भाई लोगों? किस लिए मोबाइल को चार्ज करते हो? क्यों करते हो चार्ज? हाँ, क्या चालू रहेगा? वो तो चलता रहता है, चालू रहता है। चार्ज क्यों करते हो? ताकि उसमें जान रहे, वो काम करता रहे। आप अपने घर को चार्ज करोगे, परमेश्वर की वचनों को बोलिए, घोषणा। स्टीव के विवाह के बाद पता नहीं मुझे कितने लोगों को याद है, यहाँ खड़े होकर गवाही दे रहा था। कहता कुछ बात होती थी, हम डैडी मम्मी से बोलते थे प्रार्थना कर दो, कर देते थे। शादी हो गई उसके बाद बोला भाई तेरा परिवार है, तू कर। उसको ऐसा लगा अचानक से ढूंढ नीचे। फिर उसने एक बात कही, मैं सुन रहा था यहाँ बैठा, इसी स्टेज की बात। कहता जब हम छोटे छोटे थे, हम ड्राइंग रूम में हमारे पिताजी को चिल्लाते, वचन को बोलते हुए, ना तू हवा देखेगा ना वर्षा, गड्ढे पानी से भरे रहेंगे। ये वो मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठा था, शीतल धल धाराओं के पास चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। वो अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के मार्ग में मुझे लिए चलता है। चाहे मुझे अंधकार के मृत्यु के से वादियों में से भी होकर गुजरना पड़े, तो भी मैं हानि से, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी सोटे से। फिर क्या करता है? सताने वालों के सामने क्या करता है? अरे जितने सताने वाले बढ़े उतने मेज बढ़ रहे हैं। वाह! किसकी? किसकी प्राविधान? किसकी संपत्ति? किसके रास्ते? परमेश्वर के। तो मैं उन सताव और सताने वाले की ओर दृष्टि लगाऊंगा या उस मेज की ओर लगाऊंगा जो हर दिन नए होते हैं? उस करुणा की ओर, उस दया की ओर जो रोज नए होते हैं।
कितने जो बुद्धिमान यहां बैठे? आपने कभी सुना जो बुद्धिमान फालतू की बातों पर अपने दिमाग लगाता है? कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई पता है कल सारे पैसे डूब जाएंगे, सारे वहीं जगह लगाएगा? नहीं मेरे प्रिय, हाँ, मैं उसकी मेज की तरफ ध्यान दूंगा या सताने वालों की ओर ध्यान दूंगा? वाह, आप सब बुद्धिमान हैं। वो कहता है तूने मेरे अभिषेक का, उसने मेरा सिर क्या किया है? ऊंचा किया। और लिखा है मेरा उमंड रहा है। और क्या कहता है? यदा कदा नहीं, निश्चय। क्या नहीं जी? कि कब तक? अरे बोलिए जीवन भर। क्या होगा? किसके साथ साथ? हम क्या बोलते हैं, हमारा तो सब कुछ फिसल जाता है, पड़ोसी ले जाता है, मेरे पास कुछ नहीं रहता। ये वो लिख रहा है जो भगोड़ा की तरह भागे फिर रहा था। ये वो पवित्र आत्मा ने उसके अपने सबसे संगीन समय में ये वचन उसके द्वारा कागज पर उतरवाए मेरी और आपके लिए। क्या वही प्रभु आपके मुंह से बोलता है? आज यही वचन आपके मुंह से बोलता है। आमीन। और मैं किसके धाम में? जिसके द्वारा सब कुछ और जिसके बिना कुछ ना हुआ, जिसका नाम अनंत काल का परमेश्वर है, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो जी उठनों में पहल उठाए सारे सृष्टि, वो उसके धाम में। यहां तो आपका धाम भी निश्चित कर दिया, फिर किस बात की चिंता है? कोई है जो मैं कहूंगा उसके नाम के गीत गाऊंगा? वो 121 के जरा 5वें पद देखिए। किसका? ये जनरल कंपार्टमेंट नहीं है, यहां व्यक्तिगत मामला, आरक्षण, पक्का रिजर्वेशन। यहोवा किसका रक्षक है? मेरा। क्यों है? उसने मेरे साथ वाचा बांधा है। उस पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे लिए मेमने की तरह बध कर, क्योंकि मेरे पाप गंदे थे, मेरा जीवन गंदा था। पाप की मजदूरी मृत्यु, उसने मुझ पर नहीं डाला, अपने इकलौते पुत्र पर उसने वो क्रोध उतार दिया, ताकि मैं और आप उसके संतान कहलाएं, ताकि मैं और आप उस अधिकार के साथ इस पृथ्वी पर चलें, ताकि मैं और आप वो कार्य करें जैसे परमेश्वर स्वर्ग में करता है, ताकि मैं और आप इस पृथ्वी पर वो बोल सकें, वो प्रभाव डाल सकें, वो धार्मिकता का, वो पवित्रताई का जो स्वर्ग में। हम क्या करते हैं? पता नहीं तुझे वो नू कह रहा था, और फिर नू कहने वाली तो मुझे नहीं मालूम है, वो तो आपको पता होगा। कहता वो तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर, तेरी ये दाहिनी ओर क्या है? इस हाथ में रहता था तलवार। कोई और आकर इस दाहिनी ओर से जब इस तलवार का वार करता है, इधर से एक सिपाही का दृश्य है इसमें पुराने जमाने का। सिर पर उद्धार का टोप है, इधर वचन का कमरकस है, इधर उद्धार का झिलम है, धार्मिकता का झिलम है, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते हैं, इस हाथ में ढाल है, और इधर परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। ओ सिपाही का इधर खाली रहता था, ढाल तो इधर है ना, इधर बचाव करेगा, इधर क्या होगा? इधर तो वार ही करेगा। इस दाहिने ओर कौन है तेरी आड़? वो कहता है खुल के चल, अपने वचन की घोषणा कर, मुर्दों को मरो जिला, लंगड़ों को चला, अंधों को देखने दे, बहरों को सुनने दे, गूंगों को बोलने दे। जहाँ जहाँ तेरे पांव पड़े वहाँ पर आबादी, खुशहाली और बहुतायत की अवस्था होने पाए। आमीन, हालेलुया।
वो दाहिनी ओर आपकी आड़ है। आपकी दृष्टि वहाँ नहीं है, लेकिन उसकी वो आपका आड़ है। छठा पद ने अभी रुकिए, यशाया 27 का 3 थोड़ा देख लीजिए क्या लिखा है। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं, मैं क्षण क्षण क्या करता हूं, उसको सींचता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी, मतलब आपको एक बूटे के समान उसने उदाहरण दिया है। चाहे सूखा पड़े चारों तरफ, आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपका सींचने वाला कौन है? वो कह रहा है तुम्हारा बैंक बैलेंस सूखेगा नहीं, नौकरी तेरा आधार नहीं है, उसका बोला हुआ वचन आपका आधार है। मेरे साथ बोलिए, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है क्या रहेगा? जीवित रहेगा। बोलिए, मेरा भरोसा, मेरा आधार परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ वो वचन है जो उसके मुंह से निकलता है, कभी खाली नहीं जाता। मेरे प्रियो, इस वचन को सीने से लगा लो। ये वचन बराबर बोलिए, जागते सोते उठते बैठते। आप कहेंगे पास्टर जी सोते हुए कैसे? आत्मा नहीं सोता है। जब आप सचेत हैं, जाग रहे हैं, उस आत्मा में इतने वचन बोधो कि नींद में भी आत्मा के अंदर से वचन निकले। आप कहेंगे प्रमाण दीजिए। अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले राजा 3 अध्याय के अंदर परमेश्वर सुलेमान जो दाऊद का पुत्र था उसके पास पहुंचा। वो कहता, मांग जो तुझे चाहिए। नींद में आदमी चित्त में है या अधिचित है? यह अचेत है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस स्टेट है। उसमें वो कहता है मेरे पिता के कारण, वो नम्रता, वो पिता का आदर, नींद में भी उसके अंदर से। हम तो जागते हुए अपने माता पिता को बोल देते हैं कैसी शक्ल बना रखी है, कैसे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या कहते हैं। जानना चाहते हो उसका रहस्य? उसके अधचित मन में भी वो आदर से भरा हुआ था परमेश्वर के लिए, अपने माता पिता के लिए। सुन पा रहे हैं? अगर वही अभ्यास आप करेंगे, क्या वही बातें आपके जीवन में नहीं होंगी? 25,000 किलो सोना उतरता था उसके तट पे। वो कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, ऐसे आता था बिना किसी उसके। जानना चाहते हो आप अपने अधचित अवस्था में भी परमेश्वर के वचन को बोने का और अपने चित्त में उसको रखने का, सोते हुए में भी वचन निकलने का? एक प्रिय भाई को मैं जानता हूं, उसके बच्चे को बुखार था। छोटा सा काम करता था, ठेली का फल लगाता था। गर्मियों के समय में आकर सो गया, 2 से 4 धूप के टाइम में। बच्चे को बुखार। कहता स्वप्न में कुछ मेरे को दिखा, और वो स्वप्न में जो दिखा वो कहता है मैं तेरे बच्चे को ले जाऊंगा। ये स्वप्न में कहता है मेरे पास प्रभु का वचन है। तो स्वप्न में क्या देख रहा है, वो जो भी कुछ बोल रहा था वो थोड़ा पीछे हो। उसके बाद बोला मेरे पास यीशु का नाम है, वो और थोड़ा पीछे हो गया। वो स्वप्न में ही नींद में वो बोल रहा है मेरे पास यीशु का लहू है। कहता है ऐसा भागा, कहता उठ के देखा तो उसके बच्चे का बुखार भी चला गया। क्या आप अपने परमेश्वर पे वचन को अपने चित्त में रख सकते हैं? बोलो, वचन जो मेरे लिए लिखा गया है, जो स्वर्ग में स्थिर है, वो मेरा आधार है। अगर मैं उसका चुना हुआ हूं, अगर उसने मुझे, प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर पुकारा है, मुझे अपना कहा है, मेरे रचे जाने से पहले उसने मेरे लिए भले कामों को सृजा है, तो मैं उसे पूरा करूंगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, दिखने वाली वस्तुओं से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा
जो कभी पूरा किए वापस नहीं जाता, वो मेरे लिए है। 121 भजन संहिता का 6 पद को जरा देखिए। क्या लिखा है? ना तो दिन को और ना रात को कुछ हानि। कितनों को याद है जब प्रभु यीशु क्रूस पर बलिहारे और जब उसने कहा हे पिता और मैं अपना प्राण अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं, तो क्या हुआ था? सबसे पहला तो पृथ्वी हिल गई, भूईडोल हो गया। एक परमेश्वर का भवन जो मंदिर जो था वहां केवल जो महायाजक है वर्ष में एक बार जा सकता था, अति पवित्र स्थान में। 4 से 6 इंच वो मोटा था, ऊन के कपड़ों से बुनाई हुई। लिखा है कई बैलों को अगर उस पर बांध दिया जाए, तकड़े बैलों को, तो भी वो फट नहीं सकता था। नीचे से नहीं फटा, वो ऊपर से नीचे तक फट गया वो भी। यानी जब प्रभु यीशु ने अपना लहू लिया, मेरे आपके लिए जो बहाया, जब वो जी उठा, जब मरी मिली थी, उसने कहा नहीं, मैं अभी अपने पिता के पास नहीं, लेकिन एक बात कहा, मेरे भाई यानी पतरस को और शिष्यों को, मेरे भाइयों को जाकर कह दे। ये भाई कब से हो गए? जब उसने वो जाकर लहू उस स्वर्ग में अर्पित किया, जो मेरी और आपके लिए जो कीमत बना, उसकी गहराई को समझिए, उसकी ताकत को समझिए। वो कहता मेरा परमेश्वर, मैं मेरे परमेश्वर और तेरे परमेश्वर के पास। ये कब से है? उसका तो था ही, हमारा कब से हो गया? जब से उसने वो लहू मेरे और आपके लिए अर्पित किया ऊपर जाके। मुझको और आपको उसकी ताकत को, उसके बल को समझिए मेरे प्रियो। वो कहता है हाबेल के लहू से उत्तम बातों को, कौन सा उत्तम बात? लहू बोलता है। वो लहू बोल रहा है, वो लहू बोल रहा है। वो आपके लिए गवाही है। क्या है? मेमने के लहू के द्वारा और गवाही के वचन के द्वारा उस दुष्ट के ऊपर क्या हुए? जयवंत हुए। कितने हैं जो हमेशा परमानेंट जयवंत होकर चलते हैं? बोलिए वो मैं हूं, क्योंकि उसके मेमने के लहू के द्वारा और मेरे मुंह के गवाही के बोल के द्वारा मेरा विजय चिरस्थायी है। अगर मुझे सैकड़ों हजारों धन्यवाद एक शब्द में बोलना हो तो वो कौन सा शब्द है? हेल एल या। उसका मतलब है, अगर एक शब्द बोले और उसका मतलब क्या है? हजारों स्तुति एक साथ, तो वो शॉर्टकट है। अगर हमने 10 बोला तो कितने हो गए? वो लाखों हो गए। ठीक है, लिखा है न तो दिन के धूप से न रात के चांदनी से तेरी कुछ हानि। जिस दिन यीशु ने अपने प्राण दिए उस दिन सूरज अंधियारा हो गया, उस दिन उस चांद की ताकत नहीं रही, उस दिन सोलर सिस्टम लूनर सिस्टम जो बोलते हैं ना, वो सब ठंडा पड़ गया। वो विजय उसने मुझको और आपको दे दिया। उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं, आपका कमांड, आपकी आज्ञा, आपका अधिकार उसके ऊपर आ गया है। क्योंकि आपका रिश्ता किसके साथ है? उसका रचने वाले परमेश्वर के साथ है।